आज जो है तुमको आज के लेक्चर में हम लोग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है उसमें हम लोग पढ़ लिए हैं, जो कि अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जान लिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, और एनर्जी कंजर्व किस प्रकार से रहता है, मोशनल ईएमएफ, इन सबों के बारे में हम लोग थियोरेटिकली पढ़ा और उसमें एक आध क्वेश्चन भी हम बनाते गए थे। आज के लेक्चर में हम लोग पहले एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल 2.1 है तुम्हारा दिया हुआ, अच्छा 6.1 जो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 6 चैप्टर है उसका फर्स्ट एग्जाम्पल। उसमें ये दिखाया गया कि जो कि फैराडे और हेनरी का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें एक यहाँ पर कॉइल दिया हुआ है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, इसमें इस कॉइल में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और एक कॉइल को जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था एक कॉइल को इसको आगे पीछे करा, इसमें करंट है और इसको मतलब कि आगे पीछे करके इसमें इसके आगे पीछे करने से क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होगा। तो अब कहता है इस करंट का वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो आपको क्या कर सकते हैं। तो जाहिर है कि करंट का वैल्यू बढ़ाना है तो हमको जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले चेंज को हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, देयरअफ्टर करंट बढ़ेगा। और फ्लक्स को चेंज करने के लिए क्या होगा, फ्लक्स को चेंज करना चाहिए तेजी से, टू इंक्रीज द करंट, टू इंक्रीज करंट बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, हमको इंक्रीज करना होगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाना होगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेज, इसको बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, एक तो पॉसिबिलिटीज ये है कि आप तेजी से क्या करें, पहला ये हो सकता है तुम्हारा कि इसको तेजी से क्या करिए, इसको तेजी से इसके अंदर लाइए, क्विकली मतलब कि तेजी से अंदर बाहर कीजिए, मतलब कि स्पीड क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए इसका। दूसरा हो सकता है क्या करना कि इसके अंदर अगर हम लोग को इसको लगा दें, इसमें जो है तुमको अगर इसके क्रोड में अगर आयरन के कारण क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होगा, जैसा हमने पिछले लेक्चर में चैप्टर्स वगैरह में पढ़ा है, तो मैग्नेटाइजेशन होगा तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, तुमको मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका आप कर सकते हैं कि इसमें जो है तुमको इसके जो करंट का वैल्यू है इसमें लार्ज करंट स्टेब्लिश कीजिए, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लार्ज होगा, जिससे कि चेंज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चेंज ज्यादा करने के लिए क्या क्या है, इसके रिलेटिव मोशन का जो है स्पीड को बढ़ाइए, इसमें जो करंट का वैल्यू है उसको लार्ज कीजिए, या एक मैग्नेटिक मटेरियल देकर के इसमें मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को उसके कारण बढ़ाइए। तो ये तीन तरीका हो सकता है ए का। तो 2.1 का ए का हो गया, ये तीन मेथड हो गया। बी के लिए जहां तक है, बी में एक इसी सिचुएशन में कहता है कि अगर आपके पास गैल्वेनोमीटर नहीं है, अगर इन अब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या कीजिएगा, तो गैल्वेनोमीटर के में अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे बल्ब लगा दीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा टॉर्च वाला जो बल्ब है, टॉर्च का बल्ब का उपयोग कीजिए। जैसे जैसे अगर इलेक्ट्रिक करंट बहेगा, इलेक्ट्रिक करंट अगर इसमें आता है तो बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगा तो बल्ब बुझ जाएगा। इस प्रकार अगर गैल्वेनोमीटर आपके पास नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा टॉर्च का बल्ब का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन था जो कि 2.1 का। तो इसमें मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है, उसको मैंने समझा दिया और तुम अपना लैंग्वेज में इसको बुक के हेल्प से लिख सकते हो। तो पहला क्या हो गया इसका कि किस ढंग से बढ़ा सकते हैं, उसका हो गया। अब है तुमको दूसरा दिया हुआ है जो कि न्यूमेरिकल है, तुम्हारा 2.2 है, 6.2 है, उसका जो तुमको वैल्यू दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है एक स्क्वायर है जिसका कि एज है 10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर है जिसका कि एज है 10 सेंटीमीटर, तो एज है 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 10/100 का स्क्वायर, इसका एरिया दिया हुआ है, और इसमें रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो 1/100 हो गया, तो 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया इसका। इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसका मैग्नेटिक फील्ड का कितना वैल्यू है 0.10 टेस्ला है, और इसको जो है तुमको इसमें रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, कितना ओम है रेसिस्टेंस इसका 0.5 ओम का रेसिस्टेंस है इसका। तो कुछ टाइम के बाद इसमें अभी कुछ तुमको रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और अभी जो तुमको है कुछ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, और इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को जो कि इसके परपेंडिकुलर है, मैं इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो है तुमको इसके परपेंडिकुलर है, तो फाई जो तुम्हारा हो गया बी ए
बी डॉट ए होगा। और इसका जो कॉइल को जो रखा है वो तुमको ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखा है, इसे ईस्ट वेस्ट में रखोगे तो जो नॉर्थ साउथ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तुम्हारा वो क्या हो जाएगा इसमें, वो तुमको नॉर्थ साउथ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, तुमको बी डॉट ए कर सकते हैं इनिशियल फ्लक्स। पहले इनिशियल फ्लक्स निकाल लेंगे, इनिशियल फ्लक्स निकाल लेते हैं। फाई इज इक्वल टू बी ए डॉट ए, एंगल है तुम्हारा तो बी ए इंटू कॉस 0 डिग्री। तो B का वैल्यू है कितना, तुमको कितना टेस्ला हो गया, 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला। और एरिया तुम्हारा आ गया 0.1 टेस्ला इंटू एरिया वेक्टर आ गया 0.01 मीटर स्क्वायर, और इस टू कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो 0.001 वेबर हो गया इनिशियल फ्लक्स। और दूसरा है तुमको फाइनली क्या कहता है कि ये तुमको ड्रॉप टू 0 हो गया। तो फाइनली ये फ्लक्स कितना हो गया तुम्हारा, ये 0 हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स और टाइम कितना लगा, 0.7 सेकेंड में। कितना सेकेंड में, t इक्वल टू 0.7 सेकेंड में ये 0 हो गया फ्लक्स। तो जाहिर है कि जो हमारा जो ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -φ2 -φ1 बाय टाइम इंटरवल, ऐसा बताए होंगे। तो माइनस कितना हो गया तुमको, पहला 0 हो गया, माइनस कितना हो गया 0.001 बाय 0.7 सेकेंड। तो इतना वेबर प्रति सेकेंड, तो ये तुम्हारा हो गया इतना वोल्ट हो गया। तो इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है तुमको, आंसर कितना दिया, कितना वोल्ट, 2 वोल्ट। तो करंट ना, सेकेंड पार्ट ना, वोल्ट भी दिया होगा, 1 वोल्ट मिली वोल्ट। तो ये तो तुम्हारा कितना टाइम कितना दिया हुआ है जो तुम्हारा 1, तो कहाँ आंसर तो नहीं आया। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ था टेस्ला, साइड दिया हुआ, स्क्वायर कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अब फ्लक्स का 0 कर दिया गया ना लास्ट में, जो कि कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया तुमको, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। हाँ, स्टार्टिंग में एंगल कितना था, 1/45 डिग्री एंगल है सर, एंगल है तुमको 45 डिग्री, यहाँ 0 ले लिए इसीलिए तुम्हारा नया आंसर आया। हाँ, लास्ट में 0, लास्ट में ड्रॉप्स टू 0 हो जाएगा। और तो ये 45 है, तो cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ये क्या आ जाएगा 1/√2, तो इतना √2 आ जाएगा तुमको, तो इतना √2, हाँ इतना √2 यहाँ पर भी आ जाएगा, इस जगह पर भी क्या आ जाएगा इंटू √2। हाँ, तो √2 आ गया, तो तुम्हारा आ जाएगा ये 1 मिली वोल्ट आ जाएगा तुम्हारा। अब ये आंसर क्या आ गया तुम्हारा, 1 मिली वोल्ट ना, 10⁻³ वोल्ट, दैट इज 1 मिली वोल्ट आ गया। और अब तुमको है करंट, जहाँ तक है तो करंट I बराबर क्या होगा तुमको, करंट I बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ बटे रेसिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ बटे रेसिस्टेंस। तो ये हो गया तुमको 1 मिली वोल्ट, 1 × 10⁻³ वोल्ट बटे रेसिस्टेंस कितना है इसका 0.5 ओम। तो ये तो इंटू 10 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आएगा तो 10, तो 2 मिली एम्पियर हो गया, मिली है हो गया एम्पियर हो गया। तो ये तुम्हारा दोनों वैल्यू आ गया तुम्हारा। तो ये तुम्हारा हो गया 2.2 का। तो 2.1 और 2.2 हो गया। 2.1 तो थ्योरेटिकल है तुम्हारा, जिसमें कि करंट को कैसे बढ़ाएंगे। 2.2 में तुम्हारा था कि उसका फ्लक्स स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर पहले क्या है तुम्हारा, पहले बना रहा है तुम्हारा मतलब 45 डिग्री एंगल, तो बी ए कॉस 45 हो गया, और देर आफ्टर क्या होगा तुमको वो 0 कर दिया गया। तीसरा जो है तुमको उसमें क्या दिया हुआ है, तीसरा में तुमको सर्कुलर कॉइल है, उसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर रेडियस है सर्कुलर कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स 500। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका दिया हुआ है वैल्यू है 0.3 × 10⁻⁵। हाँ चलो देख लेते हैं इसका। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6.3 का देखते हैं। 6.3 इसमें एक सर्कुलर कॉइल है, इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इसमें 500 टर्न है। तो टोटल जो एरिया हो जाएगा 500 × πr²। तो 500 ×
22/7 और इंटू कितना हो गया, रेडियस कितना बोला 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 का होल स्क्वायर, तो 1/100 हो गया तो 5 हो गया, 110/7 मीटर स्क्वायर का इसका एरिया आ गया। और तुमको इसका जो है इसको रखा गया है ये ईस्ट वेस्ट प्लेन में, ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखेंगे तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इस पर जस्ट परपेंडिकुलर, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन, दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री, और इसी के लिए यही हमको ध्यान था, इसलिए पिछला में हम लोग 0 डिग्री लिख रहे थे, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा था। तो फाई बराबर क्या होगा तुमको B.A, एरिया से इसको गुना कर देंगे, तो फाई बराबर BA cos 0 डिग्री, तो B का वैल्यू कितना बोला 3 गुना 10 पावर -5, 3 गुना 10 पावर -5, एरिया कितना आ गया यहाँ पर 110/7, 110/7 मीटर स्क्वायर आ गया, तो इतना वेबर आ गया फ्लक्स। तो इसके बाद क्या किया गया, फ्लक्स को क्या किया गया इसके बाद, डायरेक्टर क्या निकालना है इसमें, हाँ मतलब रेजिस्टेंस दिया हुआ है, कितना टाइम में इसको 0 कर दिया गया, 0 कर दिया गया, फिर 0.25 कौन सी है, 0.25 सेकेंड में इसको फिर से फ्लक्स को 0 कर दिया गया है, 180 डिग्री से घुमा दिया गया है इनफैक्ट, इसको जो है इतना फ्लक्स आ गया। अब तुमको इसको क्या किया गया है कि φ2 जो हो गया ये तुमको φ1 एक ढंग से हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये φ1 हो गया, इनिशियल फ्लक्स हो गया, इनिशियल फ्लक्स हो गया इतना। अब फाइनली जो तुमको है φ2 हो गया तुम्हारा फाइनल फ्लक्स, उसको 180 डिग्री से अगर घुमा देंगे तो BA cos 180 आ जाएगा, दैट इज तो B का वैल्यू तो हो गया 3 × 10⁻⁵ टेस्ला इंटू हो गया तुमको 110/7 मीटर स्क्वायर और इंटू cos 180 -1 होता है, तो इतना माइनस में आ गया ये चीज़, ये सेम चीज़ आ गया बट ये माइनस में आ गया। और तुमको तो चेंज कितना हो गया, टाइम कितना था, कितना देर में हो गया, टाइम 0.25 सेकेंड में, टाइम 0.25 सेकेंड में इतना हो गया। तो इसमें जो इंड्यूस्ड EMF जो डेवलप होगा, अभी जैसा हमने लिखा था EMF जो होगा तुम्हारा -φ2 -φ1 बाय टाइम पीरियड, तो इसमें वैल्यू हो गया तुमको कितना, इसी चीज़ का हो गया तुम्हारा B का वैल्यू है तुमको 3 × 10⁻⁵, इसमें -1 लगा हुआ यहाँ पर, यहाँ भी माइनस है, -3 × 10⁻⁵ इंटू 110/7, फिर -1 चिन्ह लगेगा, 3 × 10⁻⁵ इंटू 110/7 जितना वेबर बाय 0.25 सेकेंड, 0.25, तो ये तो इसका पॉइंट उड़ेगा तो ये चला जाएगा, तो ये हो जाएगा तुमको 4 और ये तुमको 2 टाइम्स होगा, दूनी 8 हो जाएगा ये, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा तुमको टोटल 3 × 10⁻⁵ इंटू 110/7, तुम अपना देख सकते हो कैलकुलेशन जैसे करना है कर लोगे। तो 3 × 8 × 3 24, 24 × 11, 24 × 11 264, 264/7, 264/7, तो कितना आंसर दिया हुआ है, कौन सी आई वोल्ट ने पहले दिया, वोल्ट ने दिया, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस 2 ओम, रेजिस्टेंस 2 ओम से भाग करते हैं, सर देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया, इसको इसे कैलकुलेट कर लेता तो ठीक ही था, 8 × 3 हो गया तुम्हारा कितना, 8 × 3 हो गया 24, 24 × 11 264/7 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। अच्छा करंट निकाल लेते हैं इसमें, करंट बराबर क्या हो गया, जाय बटे आर हो गया, वोल्टेज बटे आर, तो 264/7, रेजिस्टेंस कितना बोलते हो 2 ओम, 2 ओम इंटू 10⁻⁴, तो 264 कट गया तो 132/7, 132/7, तो ये कट गया तो 7 कितना बोलते हैं आंसर, -4, हाँ 19 आएगा तो सर -3 आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, -3 एम्पियर, 1.9 क्या ना, हाँ तो 19 आएगा, ठीक है।
आ गया तुम्हारा 1.9 10⁻³ एम्पियर। तो ये तुम्हारा क्या किया, समझ में आ गया होगा कि ये पहले था कि ये जो कॉइल था ऐसे, तो इसको जो है तुमको इस कॉइल को जब रोटेट करेंगे इसके डायमीटर के अराउंड में, तो ये ऐसे पलट जाएगा। तो एरिया वेक्टर जस्ट क्या हो जाएगा एकदम, जैसे कि समझे इसको, कोई अगर तुमको बुक हो तो कोई बुक है तो लाओ देखो, बुक दो समझा दें इसको। जैसे कि ये है तुम्हारा कोई, तो इसमें जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जैसे कि होगा, इसको पलटेंगे तो ये ऐसे करके हो जाएगा तुम्हारा। तो मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, जस्ट जो है तुमको जैसे इधर 0 डिग्री एंगल बनाता है, इधर कितना जाएगा 180 डिग्री एंगल बनने लगेगा। इसलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये जैसे ऐसे है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा अभी जो फ्लक्स बी और ए का सेम डायरेक्शन है ऐसे, और इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये तुमको ऐसे पलट जाएगा। तो ऐसे पलट जाएगा तो अब एरिया वेक्टर किधर आने लगेगा, इधर आने लगेगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, पहले 0 डिग्री अगर था तो बाद में 180 हो जाएगा, और इसलिए तुमको 2 टाइम्स चेंज आ जाएगा। चेंज में क्या आ गया तुमको, 2 टाइम्स आ गया। पहले इनिशियल फ्लक्स निकाल लिए b इंटू ए करके, फिर फाइनल फ्लक्स निकाल लिए, दोनों को माइनस कर दिए, अब बाय में टाइम इंटरवल से भाग दिया तो क्या निकल गया, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल गया, और 0.25 का 4 चला गया, और दोनों घटेगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 2ba हो जाएगा। पहले वैल्यू नहीं भी रख सकते थे, उसका वैल्यू ऐसे तो बाद में भी बैठा सकते थे। तो और रेसिस्टेंस फिर भाग देते, क्या निकल गया, करंट निकल गया। अब है तुमको लेंज लॉ पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें डायरेक्शन निकालना है 2.4 में। तो एग्जाम्पल नंबर 2.4 है, उसमें कुछ लेंज लॉ के कुछ के आधार पर तुमको डायरेक्शन निकालने के लिए लेक्चर में भी बताए होंगे, और अभी जो है कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं जिसमें कि लेंज लॉ के आधार पर तुम डायरेक्शन निकालने के लिए सीखोगे इस एग्जाम्पल से भी, और कोशिश करके अपने से बनाने का कोशिश कर सकते हो। NCERT एग्जाम्पल 2.4, तो 2.4 में है ये दिया हुआ कि एक जैसे कि तुमको दिया हुआ है एक स्क्वायर लूप है, इसका नाम है एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी हो ABCD ऐसा दिया हुआ है। यह तुमको धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड में ये इन कर रहा है, आ रहा है कि आउट बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है। धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड का इधर इस रीजन में है, इसमें ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो ये चाह रहा है इस ढंग से, ये तुम धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड में क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड है, माने क्रॉस का मतलब समझते हो कि अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें धीरे धीरे ये जो है लूप जो है तुमको धीरे धीरे इन कर रहा है। तो इसमें चाहिए कि करंट किस ढंग से बहेगा। तो लेंज लॉ कहता है कि करंट जो इसमें फ्लो होता है वह इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो एरिया है ये बढ़ रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में एरिया बढ़ेगा तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये जो चाहेगा या एरिया, चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये इस ढंग से करंट इंड्यूस करेगा कि इसके मैग्नेटिक फील्ड जो कि बार बार इसके बढ़ने के कारण जो कि एरिया को क्या करना चाहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड तुमको यह चाहेगा यह बढ़ रहा है तो इसको घटाने का कोशिश करेगा। तो जो इसमें जो फोर्स लगेगा वह फोर्स एक दो तरीका, मतलब बहुत तरीके से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका एक ये कर सकते हैं अपोज करने का कि ये चूंकि तुमको इसमें इंटर कर रहा है, धीरे धीरे घुस रहा है, तो इसका अपोज करने का एक तरीका हुआ कि इसमें एक फोर्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि तुमको इधर की ओर इसको क्या करेगा, इधर भागा आएगा। तो अब उसके आधार पर करंट किधर बहे कि I, और करंट F बराबर मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू IL क्रॉस B। तो ये कम, ये फोर्स किधर लगना चाहिए, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इधर लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए इधर, मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगना चाहिए, तभी तो ये तुमको अपोज कर सकता है, तभी तुमको जो फ्लक्स बढ़ रहा है उसको क्या कर पाएगा, ये अपोज कर पाएगा। तो हमको जो है अब देखो करंट मैग्नेटिक फील्ड, मेरा हाथ किधर जाना चाहिए, मेरा अंगूठा, ये फोर्स का डायरेक्शन बताता है, और ये तुमको करंट का डायरेक्शन बता रहा होगा, तो अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है मेरा, देखो इस ढंग से तो मुड़ रहा है अंदर की ओर। तो ये अंगूठा तुमको क्या फोर्स का डायरेक्शन बताया, फोर्स तो हमको इधर ही चाहिए था। तो ये जो तुम्हारा बता रहा है, ये हाथ किसका, ये उंगली किधर की ओर है मेरा, ये करंट के डायरेक्शन में है। इसका मतलब इट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। ये तुमको इधर की ओर करंट का डायरेक्शन होगा इस लूप में। अगर इसमें बात कर रहे हैं यही बढ़ रहा है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर की ओर आ रहा है। ये क्लियर हो गया। तो करंट का डायरेक्शन इधर आ गया, तुमको लूप में ऊपर की ओर आएगा। करंट का डायरेक्शन तुमको क्या गया, लूप में ऊपर की ओर जाएगा। करंट का डायरेक्शन लूप में ऊपर की ओर जाएगा, ABCD में। इसमें तुमको इधर ऊपर हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, इधर हो जाएगा, इसमें तुमको इधर हो जाएगा, और इसमें ये हो जाएगा तुम्हारा। दूसरे शब्द में कहें, दूसरा तरीका इसको एक्सप्लेन करने का, एक समझ में आ गया होगा, फिर से इस बात को कह देते हैं। क्या किया गया, फोर्स इधर मिलना चाहिए,
इसको अपोज करने का क्या होगा तरीका, ये तुमको धीरे धीरे इन कर रहा है तो इसको चाहेगा कि बाहर करें, एक ये अपोज करने का ये तरीका होता है। इसका मतलब फोर्स जो इसमें डेवलप होगा वो इसमें फोर्स किधर लगना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन दिया, ये करंट का डायरेक्शन होता है और मैग्नेटिक फील्ड की ओर मुड़ना चाहिए, तो मुड़ रहा है तो ये तुम्हारा ये करेक्ट करंट डायरेक्शन। और इसी में तुमको करंट डायरेक्शन क्यों ही बता रहा है, बिकॉज यही इसी कारण से बढ़ रहा है, अभी तो ये बाहर होगा तो इस, और जब पूरा अंदर आ जाएगा तो चेंज ही रुक जाएगा, जितना प्लस होगा उतना इधर माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा चेंज, अगर पूरा इंटर कर जाता है। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ए टू बी, करंट का डायरेक्शन आ गया तुमको ए से बी में आ गया, ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन इधर हो गया ए से बी, फिर तुमको बी से सी, सी से डी। या दूसरा तरीका सेकंड मेथड से इसको हम लोग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीका अपोज करने का ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग ये बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है क्रॉस में, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस में, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके करंट के कारण डेवलप हो ऊपर की तरफ तो फ्लक्स को घटा सकता है ये, तो फ्लक्स जो बढ़ रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड को घटा करके, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड घटाने के लिए इसमें जो करंट डेवलप होगा वह इस ढंग से होगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर प्रोड्यूस हो, तो ऊपर की ओर प्रोड्यूस होगा तो मतलब क्या कर दिया, इस ढंग से क्या होगा तुम्हारा, देखो ऊपर इसमें हाथ को रख के करंट के डायरेक्शन में अगर घुमा दीजिए तो आपका अंगूठा ऊपर की ओर गया, तो ऊपर की ओर जाने के लिए इसका मतलब कि करंट इसी मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज में ही करंट जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यही आंसर हो जाएगा ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दो मेथड से मैंने बताया, एक तो हो गया कि अपोज करने के लिए फोर्स इधर चाहिए तो उसके आधार बता दिया, एक है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और उसको उसका अपोज करना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कारण होगा वो बाहर की ओर होना चाहिए। दूसरा जो फिगर है सेकेंड नंबर, उसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में तुमको क्या है ए बी सी, और इसमें ये धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड से ये तुमको इधर से ये बाहर जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर सब जगह है लेकिन यह धीरे धीरे यहां से क्या निकल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ये लूप मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर निकलने का कोशिश करेगा इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो ये चाहेगा जस्ट इसका उल्टा तर्क होगा, इसमें बढ़ रहा था अब की बार क्या हो रहा है, इसमें घट रहा है, तो अब की बार जो करंट का वैल्यू, करंट इस ढंग से बहेगा कि इसका यह चूंकि फ्लक्स घट रहा है तो ये इसको बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर डेवलप करेगा जिससे कि उसको अपोज कर सके। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर जाने का मतलब हो गया कि करंट को आप क्या कीजिए, क्लॉकवाइज में बहाइए, क्लॉकवाइज दीजिए, इसे क्लॉकवाइज देंगे तो क्या होगा, ये जस्ट अपोज कर दिया, ये क्लॉकवाइज में गया, ये क्लॉकवाइज में चला गया ये, तो क्लॉकवाइज डालने से क्या होगा, देखो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, बढ़ने लगा अंदर, इसमें भी अंदर की ओर, चूंकि ये फ्लक्स घट रहा है, ये बाहर निकलने का इसमें फ्लक्स घट रहा है, इसमें करंट का वैल्यू क्लॉकवाइज होगा जिससे कि क्रॉस में ये बढ़ सके। तीसरा फिगर में क्या बना हुआ है, एक इरेगुलर शेप है और वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में ही है ना, उसमें क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। यहां पर ए पॉइंट है तुम्हारा, यहां पर जैसे कि है बी पॉइंट, ये तुम्हारा सी पॉइंट यहां होगा कहीं, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा तुम्हारा इधर, ठीक है, यहां पर सी हो गया तुमको ए बी, चलो यहां पर सी दे दो, ये सी पॉइंट, और यहां पर दे दो इस साइड पे कहीं पर दे दो डी पॉइंट हो जाएगा, तो ए बी सी डी, चलो तो ये तुम्हारा हो गया ए बी सी और इधर डी हो गया। तो ये तुम्हारा कह रहा है कि ये धीरे धीरे क्या, क्रॉस में डॉट में, क्रॉस में दे दें, क्रॉस में से क्या करने का कोशिश कर रहा है, ये धीरे धीरे बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, भी क्रॉस इधर क्रॉस होगा, इधर साइड भाग रहा है ये, हाँ ठीक है, इधर भाग रहा है, इधर नीचे की तरफ भागेगा इसे, तो ठीक है, कोई मतलब इस सब जगह क्रॉस था और ये धीरे धीरे इधर से निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, तो इधर से निकले, खैर किधरों से निकले, इधर से भी निकले, इधर से जब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जब बाहर की ओर जाएगा इससे, तो इसका क्या होगा, इसके कारण जो करंट ऐसा डेवलप होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सके, फिर बढ़ा सके, ये सेम लॉजिक। तो इसका मतलब अभी जैसे क्या मतलब, इसमें क्या बढ़ेगा, क्लॉकवाइज में जाएगा, तो इसमें क्लॉकवाइज में जाएगा, मतलब इस ढंग से करंट क्या होगा, इसमें फ्लो होगा, मतलब क्लॉकवाइज, सेम आर्गुमेंट जो अभी बताया वही है तुम्हारा। इसमें भी बाहर जा रहा है तो इसमें ई भी बाहर जा रहा था, तो इसमें भी क्लॉकवाइज बाहर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन सेम है तो क्लॉकवाइज बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, तो इसमें भी लॉजिक क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो तुम्हारा ये आंसर आ गया होगा सबका। अब है तुमको 2.4 हो गया तुम्हारा, अब है 2.5। लेंज लॉ में क्या करते हैं, अपोज करते हैं हम लोग, तो किस ढंग से, या तो दो तरीका से मैंने बताया था, पहला में अपोज करने का, दूसरा में तो एक एक तरीका से बताए कि अगर बढ़ रहा है तो वो घटाने की कोशिश करेगा और घट रहा है तो बढ़ाने की कोशिश करता है। अब 2.5 में क्या दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है 2-3 गो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 4 गो।
तो 2.5 एग्जाम्पल 6.5 आई मीन 6.5 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.5 इसमें जो है तुमको ABCD करके 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला पार्ट में यह कहता है कि किसी मैग्नेटिक कॉइल किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या उसमें करंट फ्लो होने लगेगा? तो इसका जवाब होगा कि नो। कभी भी जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करंट के लिए इंड्यूस्ड करंट रिक्वायर्ड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। सिर्फ तुमको कहेगा अगर स्ट्रॉन्ग करंट देते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स तो हो सकता है ज्यादा हो जाए, लेकिन फ्लक्स में चेंज आपका नहीं होगा, इसलिए उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए इसमें नहीं होगा। दूसरा जो था क्वेश्चन उसमें यह पूछा जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स के द्वारा क्या तुमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करके जो कैपेसिटर वगैरह में होता है क्या इंड्यूस ईएमएफ प्राप्त किया जा सकता है? तो नहीं, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से होगा। तो इसका भी जवाब क्या होगा कि नो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज से नहीं होगा। करंट कांट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज, करंट कांट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज से ये प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन था तुम्हारा सी नंबर में था, सी नंबर में दिया हुआ है कि एक इस रेक्टेंगुलर लूप है, अगर ये तुमको किसी मैग्नेटिक फील्ड में धीरे धीरे आ रहा है तो इसका जो एरिया है तुमको एक समान रेट से बढ़ेगा, हर जगह एरिया इक्वल होता है। तो इसमें जो कि एरिया जैसे इसमें जो फ्लक्स होगा, जैसे कि जितना भी तुम्हारा बी, जैसे ये एक्स पार्ट अगर मानते हैं इसकी लेंथ एल है और ये अभी मैग्नेटिक फील्ड में एक्स पार्ट अंदर है, तो इसका होगा BLX होगा। जैसे इसको बना ही दें तो ये BLX हो जाएगा, तो इसका डी जाए बराबर होगा d∅dt माइनस d∅dt या d∅dt होगा तुम्हारा, तो ये हो गया BL और dx/dt, तो ये BLV, तो ये एक समान कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। अब जैसे एक तुमको सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप में देखिए जैसे कि ये जब कि धीरे धीरे प्रवेश करेगा या कहीं से बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो इसका एरिया हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पर ये देखो एरिया कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे एरिया क्या होगा, उसी सेम टाइम में जैसे इतना डिस्टेंस बाहर गया अगर या इतना डिस्टेंस अंदर प्रवेश किया तो ये अलग एरिया होगा, और उतने समय में अगर इतना प्रवेश किया तो ये एरिया क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब ये यहाँ पे एरिया और हो सकता है ज्यादा हो जाएगा, तो हर जगह एरिया क्या होगा, बढ़ रहा है सेम टाइम में, या एरिया चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि इसमें ईएमएफ नॉट कांस्टेंट, इसमें ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, इसमें ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। चौथा नंबर में तुमको जो डी नंबर में दिया हुआ है, तुमको एक डायग्राम है यहां पर दिया हुआ है, इसमें साउथ पोल इधर है और इधर नॉर्थ पोल है। इधर एक प्लेट दिया हुआ, कैपेसिटर का एक प्लेट यहां दिया हुआ है और कैपेसिटर का एक प्लेट यहां दिया हुआ है। यहां पर तुमको यहाँ पे साउथ है, इधर की तरफ नॉर्थ है, तो ये तुमको दोनों जो मैग्नेट है इसके तरफ आ रहा है। तो ये तुमको कहता है कि इसमें किधर, मतलब कि जो प्लेट ए और बी इसका नाम है, तो किस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस में निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसमें जबकि ये देखो ये तुमको इसमें नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा है, तो इसमें पॉजिटिव जैसे ये मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो ये इसको रिपेल कर सकता है, जिससे कि फ्लक्स के चेंज को विरोध करेगा। और यहां पर ये देखो साउथ पोल दैट इज निगेटिव QM कहते हैं इसको, तो यहां पर भी क्या डेवलप हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, जिससे कि ये रिपेल करेगा, जिससे कि ये इसके मोशन को क्या कर सके, ये रोक सके। तो ए पर क्या होगा तुम्हारा आंसर, पॉजिटिव चार्ज, ए पर पॉजिटिव और बी पर क्या होगा तुम्हारा निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये तुम्हारा हो गया 2.5 का। पहला क्या था तुमको, पहला में था ये एक चीज तुम्हारा क्वेश्चन था कि क्या तुमको मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा करके बहुत क्या करंट को इंड्यूस करंट जनरेट करता, नहीं, उसमें चेंज जब तक नहीं कराएगा आपका जनरेट नहीं होगा। दूसरा में था क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से हम लोग करंट जनरेट कर सकते हैं, नहीं, उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज हो कैपेसिटर वगैरह से नहीं होगा। तीसरा था कि जबकि एरिया जो कि रेक्टेंगल या स्क्वायर है, तो इसमें जो है तुमको एरिया जो तुमको बढ़ने का रेट होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए इसमें ईएमएफ कांस्टेंट होगा। लेकिन इसमें जो है सर्किल में एरिया बढ़ने का रेट सेम नहीं होता, इसलिए इसमें ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा। चौथा पार्ट में था कि अगर तुमको इधर नॉर्थ पोल इधर नजदीक आ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहां पर इसमें साउथ पोल नजदीक आ इसमें निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा कैपेसिटर के प्लेट पर। तो ये तुमको 4 तुमको दिए हुए थे 2.5 में, सॉरी 6.5
5 में। अब तुमको 6.6 है ना रे, 6.6 क्या है 6.6 में, उसमें जो दिया हुआ है तुमको 1 मीटर लेंथ का तुमको दिया हुआ है रॉड है जो कि 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है। तो उसका जो है तुमको सर्कुलर और उसका जो है तुमको निकालना है ईएमएफ का वैल्यू निकालना है। तो उसको निकाल सकते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ के कारण। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.6 जो मोशनल ईएमएफ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। मोशन कंडक्टर के मोशन करेंगे, जैसे कि ये एक तुमको यहाँ पर 1 मीटर लंबा एक रॉड दे दो, चलो 1 मीटर लंबा एक रॉड है, ये तुमको अगर रोटेट करा किधर को तुम्हारा किताब में दिया हुआ क्लॉकवाइज एंटी इधर घुमाएं, अच्छा चलो जिधर भी घुमा दो उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, चलो इधर घुमाते हैं ओमेगा स्पीड से। तो ओमेगा स्पीड से और मैग्नेटिक फील्ड इसमें बी है अगर, और इसका लेंथ अगर एल है, पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, फिर एक्सप्रेशन के बाद वैल्यू रख देना। तो इसमें दो तरीका से बन सकता है। अगर तुमको ये जो तुमको रॉड है ये तुमको डी टी टाइम में डी थीटा एंगल बनाता है, यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है अगर ये, या तुमको डी थीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें जो एरिया जो कवर करेगा वो कितना होगा, एरिया कवर करेगा वो तुमको होगा थीटा इंटू, और इसका जो एरिया होगा तुमको सेक्टर का एरिया निकाल देंगे, इतना एरिया कवर करेगा तो एरिया इतना फ्लक्स चेंज होगा। तो ये फ्लक्स क्या होगा एक मेथड से देख लेते हैं। तो डी थीटा एंगल इन टाइम डी टी, तो एरिया कितना हो जाएगा तुम्हारा, सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई एल स्क्वायर, इसका हो गया तुमको क्या चीज़, एरिया अगर पूरा का होगा 2 पाई का, तो एक का क्या आ जाएगा, एक में रेडियन में पाई रेडियन में पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक रेडियन में आर स्क्वायर हो गया एरिया। तो थीटा रेडियन में क्या हो जाएगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, या डी थीटा कह सकते हैं। तो डी फाई जो कि होगा तुम्हारा दैट इज आर स्क्वायर इंटू डी थीटा हो जाएगा, जितना एंगल उस पर फॉर्म होगा बाई 2, आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई 2। जैसे कि 2 पाई एंगल में पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई एंगल जब बनता है, जैसे इसे भी सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो ये होता है। तो 1 में कितना हो गया आर स्क्वायर बाई 2, तो थीटा में हो जाएगा थीटा आर स्क्वायर बाई 2, या डी थीटा आर स्क्वायर बाई 2, या ये फ्लक्स हो गया। चलो तो फ्लक्स में थीटा ही मानो, ये एंगल अगर कितना बनाया है यहाँ पर चलो एंगल मान लेते हैं, ये बना लिया थीटा बना लिया, चलो टी टाइम में, तो थीटा इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना है। तो एरिया जो तुमको हो गया, ये जो एरिया बनाया तुमको, एरिया जो तुमको आया वो कितना हो जाएगा थीटा में, थीटा इंटू आर स्क्वायर बाय 2। तो फ्लक्स कितना हो गया, अगर बी है बी इंटू थीटा आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर बाय 2 हो गया तुम्हारा। अब तुमको इसी में कर दें, जाए बराबर क्या होता है डी फाई बाय डी टी, तो डी बाई डी टी और हो गया तुमको बी इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर बाय 2। तो b इंटू आर स्क्वायर बाई 2, ये सब क्या होगा तुमको रेडियस अगर है, या रेडियस कहें या जो भी l कहो, जो लेंथ कहो, तो हो गया 1/2 ओमेगा बी आर स्क्वायर या एल स्क्वायर। ये तुमको एक्सप्रेशन आ गया। इसमें अब ओमेगा का वैल्यू रख दें, बी का वैल्यू रख दें, और इसका लेंथ 1 मीटर रख दें, तो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन से वैल्यू निकल जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। तो फर्स्ट मेथड में क्या किया हमने, एरिया जितना तुमको ये थीटा, यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा बनाया ये एंगल, तो थीटा एंगल, तो ये कितना बड़ा सेक्टर का एरिया हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर होता है तुमको आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 2, इतना एरिया बना। इतना एरिया को क्या कर दिया, उसको हम लोग एरिया को फ्लक्स में बदल दिए, मैग्नेटिक फील्ड से गुना करके क्या बना दिए, उसको फ्लक्स बना दिए, और उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकाल दिए, चेंज इन फ्लक्स निकाल दिए। एक तो इस ढंग से बन सकता है। दूसरा तरीका इसको बनाने का हो सकता है सेकेंड मेथड, इसको कह सकते हैं हम लोग कि एक है तुमको यहाँ पर ये सेकेंड मेथड कह सकते हो। सेकेंड मेथड तुम्हारे बुक में भी दोनों ढंग से बना हुआ है। तो जैसे कि ये रॉड है, तुमको एक रॉड है तुम्हारा ये, चलो इधर देखने में हो सकता है तुमको दिक्कत होगा, इधर ही बनाते हैं। ये फर्स्ट मेथड समझ में आ भी गया होगा। चलो यहाँ भी जगह है, यहाँ देख लेते हैं। तो ये तुमको हो गया जैसे कि ये सर्कुलर, ये रॉड है तुम्हारा, ये रॉड हो गया तुम्हारा। तो ये तुमको इसका रेडिएशन मान लेते हैं कि ये जो अलग अलग पार्ट है, जैसे कि हम लोग मोशनल ईएमएफ देखे थे VBL, तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये ओमेगा स्पीड से घूमता है, तो इसका जो हर पार्ट है उसका लीनियर स्पीड अलग अलग होगा। तो अगर ये x डिस्टेंस पर लें हम लोग, यहाँ से क्या ले लेते हैं,
यहाँ से जो कि घूम रहा है इस रॉड का, अगर सेंटर से x डिस्टेंस पर ले लें, यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पर जाएं, तो ये वाला पार्ट का लेंथ अगर ये dx है, इसका लेंथ क्या हो गया, ये dx हो गया, तो ये कितना घूमेगा, ये dv, मतलब कि ओमेगा हो गया तुमको dv बराबर ओमेगा इंटू dx। dv बराबर क्या हो गया, उस पार्ट का हो गया dv, जो कि इसका वेलोसिटी v बराबर होगा, v बराबर हो गया ओमेगा इंटू एक्स हो गया, इसका वेलोसिटी हो गया ओमेगा इंटू एक्स। तो इसका जो ईएमएफ जो डेवलप होगा इस छोटे से पार्ट में, डी जाए बराबर VBL होता है। तो एल का मान, इसका लंबाई मान लेते हैं वहाँ पर x dx, तो दैट इज इक्वल टू डी जाए बराबर ओमेगा एक्स v इंटू बी इंटू डी एक्स। तो इसको टोटल ईएमएफ के लिए क्या कर देंगे हम लोग, 0 से लेके r लिखिए या l तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो ओमेगा बी एक्स डी एक्स। तो ओमेगा बी तो बाहर आ गया, ओमेगा बी बाहर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा इसका इंटीग्रेशन, 0 से r ही ले रहे हैं, तो हाफ ओमेगा बी और यहाँ पर r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर। अब यहां तक जहां तक इस क्वेश्चन की बात है डाटा का, तो डाटा पुट कर देते हैं इसमें। ओमेगा का वैल्यू है 50 रिवॉल्यूशन पर 50 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में हुआ, तो 100 पाई हो गया। तुमको मैग्नेटिक फील्ड कितना है रे, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला है, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया तुमको 1 टेस्ला है, और रेडियस तुम्हारा यहाँ पर 1 मीटर है। तो इसमें जो कोई सारा वैल्यू पुट करेंगे तुम्हारा जाए बराबर 1/2 इंटू ओमेगा हो गया 100 गुना 3.14, 100 गुना ओमेगा बी का मान 1 और इसका 1 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर हो गया, तो 1/2, तो ये तुमको कट के हो गया 1 से 57 वोल्ट, तुम्हारा ये आंसर आ गया। तो ये दोनों मेथड से पहले एक्सप्रेशन निकाल दिया, एक तुमको क्या किया, फ्लक्स चेंज का एरिया के आधार पर निकाल दिया, दूसरा मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दिए। मोशनल ईएमएफ में क्या था कि ये जो रॉड घूमता है, तो रॉड का हर पार्ट का लीनियर स्पीड अलग अलग होता है, क्योंकि ओमेगा आर भी इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो एक्स में क्या हो गया, ओमेगा एक्स हो गया, तो डीएक्स का क्या हो गया तुम्हारा, ओमेगा एक्स डीएक्स, और इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, ये निकल गया तुम्हारा, ये 6.6 नंबर था, 6.7, 6.7 में दिया हुआ है। इसमें भी क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन, हाँ एक व्हील है और कितना उसका दिया हुआ, क्या दिया हुआ इसमें, मतलब जो कि है तुम्हारा दिया हुआ साइकिल का, तो स्पोक का लेंथ दिया हुआ है, स्पोक का लेंथ कितना है 0.5 मीटर, और उसको एक अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में उसको घुमा रहा है 120 रिवॉल्यूशन प्रति मिनट के रेट से, तो कितना डेवलप होगा, तो जाहिर है कि फार्मूला तो वही लगेगा अभी जो बताए। और इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 4 गॉस, 0.4 गॉस, 0.4 गॉस दिया हुआ है, एक गॉस में 10⁻⁴ टेस्ला होता है, तो इसको बना सकते हैं हम लोग। चलो देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.7। एग्जाम्पल 6.7, इसमें है तुमको कि एक व्हील दिया हुआ है, तो इसमें ईएमएफ जो कभी निकाले जो कि होता है हाफ ओमेगा बी आर स्क्वायर या एल स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर जो कंडक्टर का होगा घूमने का एंगुलर वेलोसिटी का। तो ओमेगा तो दिया हुआ ये हमारा, ओमेगा है कितना 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 120 इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड, और इसमें जो है 0.4 गॉस, 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, और स्पोक का तुमको साइज है 0.5 का स्क्वायर, इतना वोल्ट का ईएमएफ क्या होगा इसमें डेवलप होगा। और स्पोक का संख्या बढ़ने से इसके वोल्ट में कोई अंतर होगा, कितना आंसर होगा बोल दो कैलकुलेशन, 6, तो कैलकुलेशन तो देख लेगा, कैलकुलेशन आई होप कि आ जाएगा आंसर। और इसमें तुमको सारा स्पोक चूंकि पैरेलल में लगा हुआ है, इसलिए वोल्ट में उसको 10 स्पोक रहे या 50 स्पोक रहे, उससे आंसर में अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये 10 वोल्ट है, चूंकि ये पैरेलल में जुड़ा हो, देखो जैसे कि यहाँ पर अगर ये तुम्हारा स्पोक है यहाँ पर जुड़ा हो, तो ये अलग अपना ईएमएफ इंड्यूस करेगा और इसमें फिर अपना अलग ईएमएफ इंड्यूस होगा, दोनों को जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का हमेशा ईएमएफ क्या रहेगा तुमको सेम ही रहेगा।
यहाँ से यहाँ तक आप डेवलप करते हैं इसमें, तो इसमें अलग अलग अपना प्लस माइनस डेवलप हो जाएगा, इसमें अपना अलग डेवलप होगा और अकॉर्डिंगली इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए या इसके बीच में हमेशा क्या रहेगा, ये मतलब जो एक स्पोक में रहेगा वही क्या रहेगा, रिजल्टेंट सभी स्पोक में रहेगा। तो तुम्हारा यही हो गया आंसर, ये 6.7 हो गया। अब 6.8 में दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर लूप है, आई मीन वह तुमको उसमें जो है एक PQ साइड में ही उसमें रेसिस्टेंस है R, और मैं फिगर बना लेता हूं तुरंत। आज का लेक्चर में 6.8 तक ही डिस्कस होगा। तुम लोग को जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना हो, जहां भी तुमको एक्सरसाइज में बनाओगे या सिग्मा बुक से भी बना सकते हो, जिसे बनाओगे तुम राइफल ऐप के माध्यम से तुम हमसे किसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी में भी तुमको दिक्कत हो हमसे संपर्क कर सकते हो। सिग्मा बुक में भी काफी क्वेश्चन दिए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के में, तो तुमको 98 या 99 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 98 क्वेश्चन दिए हुए इनफैक्ट, तो उसको भी तुम सॉल्व करने की कोशिश करते हो एक्सरसाइज में। तो कोई भी प्रॉब्लम किसी भी किताब से बनाने में दिक्कत हो, किसी भी बुक से बना रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, तुम राइफल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो और पर्सनल गाइड के लिए भी हमसे मदद ले सकते हो, या उस पर लाइव क्लासेस के लिए भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो ये तुम्हारा था कि एक लूप है, एक लूप है जो कि तुमको x बराबर 0 से x बराबर b तक है, इसका ब्रेड्थ b है, और इसका जो तुमको है यहां पर इसका नाम है ये PQ, इसमें रेसिस्टेंस दिया हुआ है, एक R रेसिस्टेंस इसमें है, और यहाँ पर RS। ये लूप जो है तुमको x बराबर 0 में तुमको यहाँ पर x इक्वल टू 0 से लेके x बराबर, मतलब कि ये तुमको ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, तुमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है तुमको हर जगह x बराबर 0 से लेके x बराबर 2b तक है ये मैग्नेटिक फील्ड, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2b तक यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भरा हुआ है x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2b तक। ये तुमको धीरे धीरे क्या होना शुरू किया, x बराबर 0 पर ये इंटर करना शुरू करता है v स्पीड से, अगर मान लेते हैं v स्पीड से इंटर करना शुरू करेगा तो इसमें एक मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा, जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो कि x बराबर जब तक कि ये इंटर करता रहेगा b टाइम तक, जब तक कि b पूरा इंटर ना कर जाए, x बराबर 0 से x बराबर b तक आ जाएगा, जब x बराबर b तक आएगा तब तक क्या होता रहेगा, इसका ईएमएफ डेवलप होता रहेगा। मतलब x बराबर जब तक इन द टाइम ऑफ x बराबर 0 टू x बराबर b तक जब तक नहीं जाएगा तब तक इसमें ईएमएफ कितना डेवलप होगा, VBL डेवलप होगा। इसमें जो करंट है वह भी तब डेवलप रहेगा, ऑटोमेटिक जब ईएमएफ है तो VBL बाय R रहेगा, और जहां तक कि मैग्नेटिक फोर्स है वो भी जनरेट होगा ILB, तो ILB, तो I का वैल्यू होगा VBL बाय R इंटू L इंटू B, दैट इज इक्वल टू VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R, ये रहेगा। और जहां तक पावर की बात है तो पावर बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ये होगा V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R। ये कहां से कहां तक का बात की है, x बराबर 0 से x बराबर b तक का रहेगा। और जहां तक कि अब तुमको जब पूरा x बराबर b पर जब आ जाएगा से x बराबर जब जो पार्ट x बराबर b पर जब पहला जो शुरुआती पार्ट पहुंच गया x बराबर 0 पर, और जब x बराबर 2b तक जाएगा तो ये पूरा पार्ट जब x बराबर b पर ये पहुंच गया तो ये पूरा लूप जो है मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर गया। और इसका मतलब अब जब रहेगा तुमको यह जो तुमको पूरा लूप है मैग्नेटिक फ्लक्स में जब इसमें जब मूव करेगा b से 2b तक, तो इस स्थिति में क्या होगा कि इसमें कोई मतलब कि क्या फ्लक्स में चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि सारा एरिया किसमें घुसा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में है ही, कोई पार्ट बाहर अभी जा नहीं रहा है इस दरमियान तक, तो इसमें ना ही कोई ईएमएफ डेवलप होगा, ना ही कोई करंट होगा, ना ही कोई फोर्स लगेगा, ना ही कोई पावर जनरेट होगा, ये सारा जीरो होगा। लेकिन x बराबर अगर 2b से आगे रहेगा, x बराबर b 2b से आगे इधर की तरफ चला गया आगे की ओर, तो इसमें क्या होगा, अब फिर ये जो एरिया है ये बाहर निकलने लगेगा। ये जब बाहर निकलेंगे तो एक उल्टा डायरेक्शन में तुमको क्या आने लगेगा, करंट डेवलप होने लगेगा। तो ये तुमको इसको कह सकते जाए बराबर क्या आ जाएगा, तुमको अगर उसको प्लस VBL कहते हो तो इसमें माइनस VBL कह सकते हो। इसमें करंट तुम्हारा उल्टा डायरेक्शन में आ जाएगा, करंट का डायरेक्शन भी क्या आ जाएगा, पलट जाएगा। फोर्स भी तुमको उल्टा आ जाएगा, तो फोर्स का वैल्यू भी क्या आ जाएगा तुम्हारा VB स्क्वायर L स्क्वायर बाय R, तुमको डायरेक्शन उल्टा लगेगा। और पावर तुमको क्या होगा, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो V स्क्वायर B स्क्वायर L स्क्वायर बाय R, तो ये तुमको तो इसमें यही होगा तुम्हारा। फिर से इस बात को समझो, जब तक ये इंटर करता रहेगा, जब तक 0 से 2b तक, तब तक इसका एरिया धीरे धीरे में बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा और ईएमएफ डेवलप होगा, और ईएमएफ डेवलप होगा, करंट डेवलप होगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और पावर भी जनरेट होता ही रहेगा।
और इसमें क्या होगा, जब ये तुमको इसके अंदर जब तक B से 2B जाएगा तो इसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, कोई करंट नहीं आएगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा और कोई पावर जनरेट नहीं होगा। और जब बाहर निकलने लगेगा तो यही होगा, ईएमएफ उल्टा डायरेक्शन में आएगा, मतलब कि ईएमएफ का प्लस माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। जैसे इसमें तुमको अभी जो है प्लस माइनस का चिन्ह तुम्हारा क्या होगा, इसमें निगेटिव पार्ट, जैसा कि याद होगा एक क्रॉस फील्ड है, क्रॉस फील्ड अगर रहेगा तो नीचे की ओर जाएगा, अगर डॉट रहेगा तो क्या होगा, तो नीचे निगेटिव होता है क्रॉस में, अगर ये क्रॉस फील्ड है तो, और डॉट है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ऊपर की ओर निगेटिव हो जाएगा। तो ये जो भी डायरेक्शन तुम्हारा क्या डॉट में दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रॉस में डॉट में करता, डॉट में कर दोगे तो ये करंट का डायरेक्शन इसमें निगेटिव ऊपर हो जाएगा और ये पॉजिटिव ऊपर जाएगा। मतलब ये वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, जस्ट डायरेक्शन का अंतर पड़ेगा सिर्फ। क्रॉस में है तुमको तो क्रॉस सबको कर दो, अभी तक सब डॉट में बना रहे थे, इसलिए मतलब सब चूंकि क्रॉस में बना रहे थे तो इसमें डॉट में दिया होता डॉट कर सकते हो उसमें। ये x बराबर 0 से 2b तक है तो इससे सारा वैल्यू सेम ही रहेगा और सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा क्रॉस डॉट से। अब जहां तक इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना चाहोगे तो कर सकते हो ग्राफ ड्रॉ। जैसे अगर ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करें तो ईएमएफ पहले क्या होगा, पहले तुमको VBL, अगर तुमको ग्राफ VBL तुमको क्या रहेगा, पहले VBL रहेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा, फिर 0 हो जाएगा, फिर तुमको VBL आ जाएगा, बीच के पार्ट में B बराबर 2B से लेके 0 आ जाएगा। तो ईएमएफ में तुमको दिया पहले, जैसे कि तुम्हारा फोर्स का ले लें, फोर्स का या ईएमएफ का या करंट का, सबका ग्राफ तुम ड्रॉ कर सकते हो। तो जैसे पावर का करेंगे तो पावर तुमको क्या होगा, पावर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो पावर जैसे स्टार्टिंग में 0 से लेके 2b तक, 0 से लेके b तक, यहां तक x बराबर 0 से लेके x बराबर b तक, ये पावर कितना होगा v², ये पावर है तुम्हारा, ये पावर होगा। तो ये पावर होगा v² b² l² बाय r होगा। और फिर क्या हो जाएगा, ये 0 ड्रॉप हो जाएगा, ये पावर 0 हो जाएगा और फिर पावर क्या आ जाएगा तुमको सेम हो जाएगा, यही यहाँ b से ये हो गया x बराबर 0 से b तक, ये b से 2b हो गया, ये 2b के आगे हो जाएगा, यही तुम्हारा इसमें जनरेट होगा। और ये 2b से लेके 3b तक होगा, 2b से लेके 3b तक होगा, फिर इसके बाद 0 हो जाएगा। अगर उसके आगे कैसे डिस्कस नहीं करना है तो ये तुम्हारा ये हो गया पावर क्या होगा तुम्हारा, ये पावर जनरेट इतना होगा, ये तुम्हारा पहले यहाँ पे v² b² यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर क्या होगा तुम्हारा इतना पावर जनरेट होगा। और जहाँ तक कि तुमको बात रहा फोर्स का, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स में एक बार अगर तुम देते हो नीचे से दे दोगे, जैसे कि फोर्स में क्या कर सकते हो, एक बार तुमको v b² l² बाय r अगर यहाँ से दोगे स्टार्टिंग में, यहाँ तक रहेगा 0 से b तक में, 0 से b तक में रहा ये, और फिर 2b में क्या हो जाएगा, फोर्स 0 हो जाएगा, यहाँ तक में फोर्स 0 हो जाएगा, यहाँ तक में ये 2b हो गया, और देर आफ्टर फोर्स क्या हो जाएगा इसमें, ये पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, ये तुमको इसका वैल्यू हो गया, ये v b² l² बाय r हो गया, ये माइनस v b² l² बाय r। ईएमएफ में भी VBL उसी ढंग से ड्रॉ कर सकते हो, करंट भी उसी टाइप का ग्राफ होगा। तो ये 0 हो जाता है, बीच के पार्ट में क्या होगा, इसको 0 कर देना है, तो इस तरह से तुम ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर सकते हो। तो ये तो तुम्हारा था आज के लेक्चर में, हमने 6.1 से लेकर 6.8 तक एनसीईआरटी का क्वेश्चन को क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर लिया। और अगले लेक्चर में हम लोग जब ईडी करंट है या जो भी और भी जो तुम्हारा होगा उस सबको रीड करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को जो भी पूछना हो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे पर्सनली भी कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मदद ले सकता है। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।